हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का जो क्लास है वो है सोलर सिस्टम। हम लोग आज पढ़ेंगे कि सौरमंडल क्या है, सूर्य क्या है, कितने ग्रह हैं और जितने भी ग्रह हैं उसकी क्या क्या विशेषता है, इस चीज़ को जानेंगे क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है जिसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि सौरमंडल क्या है। ये जो सौरमंडल है वो क्या है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, जितना भी ग्रह है, उल्काओं, विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंड और जितने भी आकाशीय पिंड हैं उसी के समूह को सौरमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उल्काओं हैं, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य आकाशीय पिंड के समूह को सौरमंडल कहते हैं। अब तो अगर देखा जाए तो सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? वो भी एक तारा है और सूर्य जो है वो सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य जो है वो सौरमंडल का प्रधान है और जो सूर्य है, सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000। सूर्य का जो व्यास है वो 13,92,000 है। मतलब पृथ्वी का व्यास का 110 गुना है। पृथ्वी का जो व्यास है उससे 110 गुना है। पृथ्वी के व्यास से 110 गुना ज्यादा है किसका? सूर्य का व्यास। अब है सूर्य एक गैसी गोला है। जो सूर्य है वो एक गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन कितना है? 71%। सूर्य जो है वो एक तरह से आग का गोला टाइप का है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, हीलियम कितना है? 26.5% और अन्य तत्व मतलब और अन्य जो गैस है वो कितना है? 2.5। कितना है? 2.5 है। सूर्य एक गैसी गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य जो तत्व है वो है 2.5%। और सूर्य का जो केंद्रीय भाग, सूर्य का जैसे ये सूर्य है, इसका जो केंद्रीय भाग है वो क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। सूर्य के बाहरी सतह, ये जो सूर्य के बाहरी सतह है मतलब ये जो बाहर का सतह है उसका जो तापमान है वो कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 6000। सूर्य का जो बाहरी तापमान है, सूर्य के सतह का जो बाहरी तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अब है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग, जब सूर्य ग्रहण होता है उस टाइम सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? सूर्यकृत या फिर सूर्य कोरोना। क्या कहते हैं? सूर्यकृत या सूर्य कोरोना कहते हैं। यह एक्स किरण उत्सर्जित करता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? सूर्यकृत या फिर सूर्य कोरोना कहते हैं। और इससे जो किरण निकलता है, एक्स किरण, वो उत्सर्जित होता है। एक्स किरण उत्सर्जित होता है। अब है सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड। कहीं कहीं ये 8 मिनट 20 सेकेंड भी रहता है, कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकेंड कुछ पॉइंट में रहता है। तो इसका जो है तो वो 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। जैसे ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी, सूर्य का जो रोशनी आता है ऐसे ऐसे करके वो 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है पृथ्वी तक पहुंचने में। अब है कि आधुनिक खगोल शास्त्र, ये जो खोज करता थे आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो कोपरनिकस को माना जाता है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो कोपरनिकस को माना जाता है। और
पृथ्वी गोलाकार है। पृथ्वी कैसे है? गोलाकार है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? पृथ्वी एकदम गोल है, गोलाकार है, वो सर्वप्रथम किसने माना था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो पाइथागोरस। किसने माना था? पाइथागोरस। किसने माना था? पाइथागोरस। अब हो गया। और एक है सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। मतलब जब सूर्य और पृथ्वी दोनों के बीच चंद्रमा आ जाती है तब वो क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण कहलाता है। अब आते हैं सौरमंडल के पिंड। तो हमारे सौरमंडल में पहले कुल ग्रह 9 थे, तो एक ग्रह को 2006 के लगभग हटा दिया गया और अब टोटल ग्रह कितने बचे हैं? 8। तो परंपरागत जो ग्रह है वो कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और इसी तरह सूर्य के जो निकट है, सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण और वरुण। इसी तरह परंपरागत और इसी तरह है, पहले जैसे सूर्य इस तरह है, पहले है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, इसी तरह के फॉर्म में है, इस तरह के फॉर्म में है। तो 8 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और कुछ बौने ग्रह भी है, कुछ बौने ग्रह भी है। कौन कौन है? प्लूटो, सेरस और चेरान। कौन कौन है? प्लूटो, सेरस और चेरान, ये बौने ग्रह कहलाते हैं। अब जो 8 ग्रह है उसको ये 4 ग्रह को आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ये जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है इसको आंतरिक ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह कहते हैं। किसको? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक या फिर पार्थिव ग्रह कहते हैं। और बाह्य ग्रह, फिर बाह्य ग्रह यहां से हो गया पृथ्वी, शनि, अरुण और वरुण। ये जो 4 ग्रह है उसको बाह्य ग्रह या फिर जोवियन ग्रह कहा जाता है। किसको? बृहस्पति को, शनि को, अरुण को और वरुण को। ये जो 4 ग्रह है ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाह्य ग्रह या फिर जोवियन ग्रह कहा जाता है। जोवियन ग्रह क्या होता है? ये वे ग्रह है जिसमें अधिकतर ये हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं। ये सब ग्रह में जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं वो जोवियन ग्रह कहलाते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण क्या है? बाह्य ग्रह है और जोवियन ग्रह है। अब हम लोग एक एक करके सारा जो ग्रह है उसके बारे में जानेंगे, उसकी विशेषता क्या है उसके बारे में जानेंगे। अब आता है बुध। बुध मरकरी, बुध को इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है। तो यह सूर्य का सबसे नजदीकी तारा है। जैसे ये सूर्य है और इसका जो सबसे नजदीकी है तो वो सबसे पहले बुध ही है। तो एक तरह से वो जो बुध है वो सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, सबसे नजदीकी ग्रह है। और यह सबसे छोटा ग्रह है, नजदीकी भी है और सबसे छोटा ग्रह है और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में, यह सूर्य का नजदीक होने के कारण ये परिक्रमा भी जल्दी करता है, कम समय में करता है। कौन? बुध। बुध ग्रह है वो सूर्य का परिक्रमा सबसे कम कितना दिन में? 88 दिन में। कितना दिन में? 88 दिन में करता है। और यह सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यह जो बुध है वो सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। अब आता है कि इसका सबसे जो विशिष्ट गुण है, किसका? बुध ग्रह का जो सबसे विशिष्ट गुण है वो है चुंबकीय क्षेत्र का होना। ये जो बुध है उसके क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र का होना है, ये सबसे विशिष्ट गुण है। और इसका कोई वायुमंडल नहीं है। ये जो बुध ग्रह है उस पे वायुमंडल नहीं है, इसीलिए इसका जो तापमान है अधिक पाया जाता है। वायुमंडल, ये बुध में कोई वायुमंडल नहीं है जिसके कारण वहां का तापमान
तापमान अधिक पाया जाता है। कितना? सबसे ज्यादा पाया जाता है। दिन में सतह का तापमान 467 डिग्री। सोचिए कि दिन में तापमान कितना चला जाता है? 467 डिग्री, और रात में -170 डिग्री। रात, और जब रात होता है तो -170 डिग्री तक पहुंच जाता है फिर। और इस ग्रह पर कैलिरिस बेसिन पाया जाता है। ये जो बुध ग्रह है उस पे क्या पाया जाता है? कैलिरिस बेसिन पाया जाता है। अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा कि किस ग्रह पर कैलिरिस बेसिन पाया जाता है, तो बुध है। और बुध सूर्य का सबसे नजदीकी तारा है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। अब फिर शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच है। ये जो पृथ्वी ग्रह है वो शुक्र और मंगल के बीच है। तो शुक्र यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है और सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। ये सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो सबसे चमकीला भी हो और सबसे ज्यादा गर्म है। इस तरह भी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा गर्म कौन सा ग्रह है, तो वो शुक्र है। और यह शाम में पश्चिम दिशा में और सुबह में पूर्व दिशा में दिखाई देता है। यह जो ग्रह है शुक्र, वो शाम में पश्चिम दिशा में और सुबह में पूर्व दिशा में दिखाई देता है। इसीलिए इसको सांझ का तारा या फिर भोर का तारा कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या फिर भोर का तारा कहते हैं। और शुक्र ग्रह का जो आकार है वो पृथ्वी के समान है। शुक्र ग्रह का जो आकार है वो एकदम पृथ्वी के समान का आकार है, इसीलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी या भगिनी ग्रह भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या फिर भगिनी ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसका जो घनत्व है, आकार है और व्यास वो पृथ्वी के समान है। शुक्र ग्रह का जो घनत्व, आकार और व्यास है वो पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या फिर भगिनी ग्रह कहते हैं। और शुक्र ऐसा ग्रह है कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य का कोई उपग्रह नहीं है और अन्य ग्रहों की अपेक्षा यह दक्षिणावर्त चक्रण करती है। मतलब ये दक्षिणावर्त चक्रण करती है। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है और ये दक्षिणावर्त चक्रण करती है। अब आता है पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका है। ये जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। कितना? 23.5 डिग्री झुकी है। और पृथ्वी पर जल की मात्रा रहने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर 2/3 हिस्सा में जल है और ये जल के कारण ही इसे नीला ग्रह कहा जाता है। और यह सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है, यह सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। यह सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मंडल है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर 23 घंटे 56 मिनट 24 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है वो घूमने का समय कितना लेती है? तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगाती है। और पृथ्वी की इसी गति के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के इस गति के घूर्णन या फिर दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है, तो पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या फिर दैनिक गति कहते हैं। और इसी गति के कारण जो पृथ्वी घूमती है, इसी गति के कारण दिन और रात होता है। इसी गति के कारण दिन और रात होता है। और जो पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेती है? तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन
5 घंटे 48 मिनट लेती है। ये जो पृथ्वी है वो सूर्य का परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट का समय लेती है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन यापन संभव है। और अब आते हैं दूसरा, वो है ये बृहस्पति जुपिटर। बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। जो बृहस्पति है वो 8 ग्रहों में सबसे जो बड़ा ग्रह है वो कौन है? बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह। ये सबसे बड़ा ग्रह है और यह सूर्य की जो परिक्रमा करती है, बृहस्पति सूर्य की जो परिक्रमा करती है तो कितना समय लगता है? तो 12 वर्ष लगता है। कितना समय लगता है? 12 वर्ष। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और यह सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगाता है। और बृहस्पति का जो उपग्रह है वो कितना है? 67 है। कितना? बृहस्पति का जो उपग्रह है वो 67 है, जिसमें गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का 67 उपग्रह है और सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो गैनीमीड है। गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है और बृहस्पति से रेडियो तरंगें प्रसारित होती है। बृहस्पति जो ग्रह है उसी से रेडियो तरंगें प्रसारित होती है। बृहस्पति से रेडियो तरंगें प्रसारित होती है। अब नेक्स्ट मार्स। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मंगल ग्रह है उसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो रंग लाल है वो किस लिए है? आयरन ऑक्साइड के कारण ये ग्रह पे सबसे ज्यादा आयरन ऑक्साइड पाया जाता है और इसी के कारण मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगाता है। ये जो मंगल ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगाता है? तो 687 दिन लगाता है। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन? फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। अब मंगल ग्रह के 2 ध्रुव हैं और वहां भी पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह पे 2 ध्रुव है और वहां पृथ्वी के समान, मतलब ये जो पृथ्वी ग्रह है उसी के समान वहां भी ऋतु परिवर्तन होता है, क्योंकि पृथ्वी के समान है इसका कक्षा तली 25 डिग्री कोण पर झुका है। ये जो मंगल ग्रह है वो अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण यहाँ भी पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होता है। कहाँ पे? मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अब आता है एग्जाम में देखने को आता है एक क्वेश्चन कि क्षुद्र ग्रह, ये जो क्षुद्र ग्रह है वो किस किस ग्रह के बीच पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच पाया जाता है? तो क्षुद्र ग्रह जो है वो बृहस्पति और मंगल के बीच पाया जाता है। जो क्षुद्र ग्रह पाया जाता है वो बृहस्पति और मंगल के बीच ही क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। अब आता है शनि। अब क्या आता है? शनि, सटर्न। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो शनि है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो ये शनि है। और इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। जो शनि ग्रह है उसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं और जिसकी संख्या कितना है? 10 है। जिसकी संख्या कितनी है? 10 है। और शनि जो ग्रह है उसका 62 उपग्रह है। शनि ग्रह का जो उपग्रह है वो कितना है? 62 उपग्रह है, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन है? टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। और ये जो शनि ग्रह है वो आकाश में पीले तारे की तरह नजर आता है। ये जो शनि ग्रह है वो आकाश में पीले तारे की तरह नजर आता है। पीले तारे की तरह नजर आता है। अब आता है अरुण यूरेनस। तो यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये जो अरुण यूरेनस ग्रह है
वो आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति, फिर दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो गया शनि, और तीसरे सबसे बड़ा ग्रह क्या हो गया, अरुण। तो ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और इस ग्रह पर ये जो शनि ग्रह है उस पे मीथेन गैस अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये जो अरुण ग्रह है उस पे मीथेन गैस की अधिकता है, जिसके कारण यह हरा रंग का दिखाई पड़ता है। ये जो अरुण ग्रह है उसमें मीथेन गैस की अधिकता अधिक मात्रा में पाया जाता है, मीथेन गैस, जिसके कारण यह ग्रह हरा रंग का दिखाई पड़ता है। कैसे हरा रंग का दिखाई पड़ता है? और यह पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। सारा ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, मगर अरुण एक ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। अरुण पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, इसीलिए यहाँ जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम दिशा में होता है और सूर्यास्त पूरब दिशा में होता है। शनि एक अरुण का जो सबसे बड़ा उपग्रह है, यूरेनस का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन है, टाइटेनिया। कौन है, टाइटेनिया। टाइटेनिया ही अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। और इसका जो आकार है, टाइटेनिया जो उपग्रह का आकार है वो बुध ग्रह के आकार के बराबर है। ये जो टाइटेनिया का जो आकार है वो बुध के आकार के बराबर है। यह अपनी धुरी पर, ये जो अरुण ग्रह है वो अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव, ये जो ग्रह है वो सूर्य की ओर अधिक झुकाव होने के कारण लेटा हुआ दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ता है? लेटा हुआ दिखाई पड़ता है। इसीलिए अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। किसको? अरुण को, यूरेनस को लेटा हुआ भी ग्रह कहा जाता है। अब आता है वरुण, नेपच्यून, सबसे लास्ट नेपच्यून। ये जो ग्रह है वो सूर्य से सबसे दूर पर स्थित है। ये जो वरुण ग्रह है वो सूर्य से सबसे दूर पर स्थित है, जिसके कारण यह सबसे ठंडा ग्रह है। वरुण सूर्य से दूर होने के कारण ये ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है। और वरुण का जो उपग्रह है वो कितना है? 13 है। वरुण का जो उपग्रह है वो 13 है। वरुण का जो उपग्रह है वो 13 है। और इसका जो ग्रह का जो रंग है वो हल्का पीला दिखाई पड़ता है। वरुण ग्रह है उसका जो रंग दिखाई पड़ता है वो कैसा दिखाई पड़ता है? हल्का पीला दिखाई पड़ता है। और इसका जो सबसे छोटा उपग्रह, वरुण का सबसे जो छोटा उपग्रह है वो नेपयाद है। कौन है? नेपयाद है। वरुण का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? नेपयाद है। आज हम सोलर सिस्टम के बारे में जाने, उसका क्या क्या, सारा ग्रह के बारे में जाने के क्या क्या उसका विशेषता है, क्या क्या है। तो ये सारा क्वेश्चन इसी में से हर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किस किस ग्रह के बीच पाया जाता है। तो क्षुद्र जो ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। और फिर लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। ये सब हो गया। और जो इस चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।